पटना में आज विपक्ष के 15 दलों की महाबैठक हुई। सभी दलों ने 2024 में मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है। अगली बैठक हिमाचल के शिमला में होगी। जुलाई के दूसरे हफ्ते में यह बैठक हो सकती है। नीतीश कुमार ने कहा, एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। शिमला बैठक में ही आखिरी फैसला लिया जाएगा। पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बैठक में चुनाव एक साथ कॉमन एजेंडे पर बात बनी है। सभी नेता एक होकर आगे चुनाव लड़ेंगे। हर राज्य में अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। हम बीजेपी को सत्ता से हटाने में कामयाब होंगे। विपक्ष की बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा, हम साथ खड़े हैं। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है। ये विचारधारा की लड़ाई। महाबैठक के बाद ममता बनर्जी ने कहा, हम एक साथ हैं, साथ लड़ेंगे। हमें विपक्षी ना बोला जाए। देश में बीजेपी तानाशाही कर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। 2024 में देश में तानाशाही सरकार आई तो देश में चुनाव ही नहीं होगा। विपक्षी बैठक के बाद लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, अब पूरी तरह फिट हूं, मोदी को फिट करूंगा। एक होकर रहना है, एक साथ लड़ना है। देश टूट की कगार पर खड़ा है। लालू आगे बोले, हनुमान जी अब हमारे साथ हो गए हैं। राहुल गांधी इन दिनों अच्छा काम कर रहे हैं। लोकसभा में भी राहुल ने अच्छा काम किया। लालू प्रसाद यादव अपने पुराने अंदाज में नजर आए। लालू ने राहुल गांधी से कहा कि महात्मा जी अब शादी करिए, हम बारात में चलेंगे। आपकी मम्मी हमसे कहती है इनकी शादी कराइए। जम्मू कश्मीर से विपक्ष पर अमित शाह का हमला। कहा, पटना में फोटो सेशन चल रहा है। नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 में भी 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। विपक्षी एकता कभी संभव नहीं। विपक्ष की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रहार किया। स्मृति ईरानी ने कहा, यह स्वार्थ का गठबंधन, मोदी को कांग्रेस अकेले नहीं हरा सकती। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट के जरिए विपक्ष की बैठक पर तंज कसा। अनुराग ठाकुर ने लिखा, 24 के चुनाव से पहले एक बार फिर रंगमंच सज रहा है। नाटक मंडली इकट्ठा हो रही है। किरदार तय किए जा रहे हैं। नाटक होगा, साथ निभाने के कसमें वादे होंगे। जनता हंसेगी और फिर एक बार प्रचंड बहुमत से मोदी जी ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। विपक्ष की बैठक में अध्यादेश पर केजरीवाल की दो टूक। अध्यादेश पर अपना रुख साफ करे कांग्रेस, नहीं तो विपक्षी दलों की अगली बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी। साथ ही किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। विपक्षी नेताओं की बैठक पर नड्डा का वार। कहा, पटना में सारे नेता गलबहियां कर रहे हैं। बाला साहेब के विचारों को उद्धव खत्म कर रहे हैं। नड्डा आगे बोले, बाला साहेब ने कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया। आज उद्धव कांग्रेस के साथ पटना में बैठे। विपक्ष की बैठक पर बीजेपी का तंज। रविशंकर प्रसाद ने कहा, नीतीश कुमार की 2024 वाली बारात तो सजाई जा रही है, पर दूल्हा कौन है? रविशंकर प्रसाद बोले, यही तो समस्या है। सभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। नीतीश, अरविंद केजरीवाल सभी मिलकर अपना एजेंडा चला रहे हैं। इनमें राहुल गांधी, शरद पवार और ममता बनर्जी भी शामिल हैं। बीजेपी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर में विपक्ष पर तंज कसा गया। पोस्टर में लिखा, ममता ने कहा बंगाल छोड़ दो, केजरीवाल ने कहा दिल्ली पंजाब छोड़ दो। बीजेपी ने आगे लिखा, लालू नीतीश ने कहा बिहार छोड़ दो, अखिलेश ने कहा यूपी छोड़ दो, स्टालिन ने कहा तमिलनाडु छोड़ दो। वो दिन दूर नहीं जब सब मिलकर कहेंगे राहुल राजनीति छोड़ दो। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष की बैठक में निशाना साधा। कहा, पटना की सड़कों पर लगी अनेकों दूल्हों की दावेदारी, लेकिन दूल्हा कौन है? विपक्ष एक साथ लड़े या न लड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2024 में जनता मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाएगी। क्लाउड सीडिंग में आईआईटी कानपुर को बड़ी कामयाबी। अब जब चाहो बारिश हो सकेगी। सेना एयरक्राफ्ट की मदद से आईआईटी के ऊपर 2 किलोमीटर हवा में किया गया केमिकल पाउडर फायर। केमिकल फायर के बाद कृत्रिम बारिश शुरू हुई। डीजीसीए की इजाजत के बाद ये परीक्षण हुआ। सूखाग्रस्त इलाकों के लिए ये तकनीक वरदान साबित हुई। अमेरिकी कांग्रेस को पीएम मोदी ने संबोधित किया। कहा, लोकतंत्र भारत के डीएनए में है। राष्ट्रपति बाइडेन बोले, हमें रिश्तों को और आगे ले जाना। पटना में सदाकत आश्रम में राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, बीजेपी देश में नफरत फैला रही है। कांग्रेस देश में मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। नफरत से नफरत को नहीं काटा जा सकता, नफरत को मोहब्बत से काटा जा सकता है। हम सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकी मंसूबों को नाकाम किया। भारतीय सीमा में घुसपैठ के दौरान सेना ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। काला जंगल में सेना ने आतंकी को मार दिया।